दारू पी झूमेगा हरियाणा का युवा। हरियाणा में कम हुई शराब पीने की उम्र। हरियाणा सरकार ने दी मंजूरी, 21 साल के युवा भी कर पाएंगे शराब का सेवन। शराब खरीद और बेच भी सकेगा 21 साल का युवा। मैं अपने पूरे जीवन में कभी भी किसी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करूंगा एवं नई पीढ़ी को नशे से दूर रखने के लिए हर माह एक व्यक्ति को इस आंदोलन से जोड़कर नई पीढ़ी को नशे के तस्करों से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। सुना आपने, मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने विधानसभा क्षेत्र करनाल में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में नशे के खिलाफ खुद शपथ लेने के साथ ही बच्चों को भी नशा न करने की शपथ दिला रहे हैं। चलिए आपको एक बार फिर से सीएम की ये शपथ सुनाते हैं। मैं अपने पूरे जीवन में कभी भी किसी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करूंगा एवं नई पीढ़ी को नशे से दूर रखने के लिए हर माह एक व्यक्ति को इस आंदोलन से जोड़कर नई पीढ़ी को नशे के तस्करों से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। ये तो है मुख्यमंत्री का आज का नशा विरोधी चेहरा। वहीं इसके उलट हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सरकार की ओर से जो विधेयक पारित किए गए, उनमें एक ऐसा विधेयक भी शामिल है जो प्रदेश के युवाओं को पहले की तुलना में कम उम्र में शराब पीने, खरीदने और बेचने की आजादी दे रहा है। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे और आखिरी दिन सदन में हरियाणा आबकारी संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया। इस विधेयक के मुताबिक अब राज्य में शराब खरीदने और पीने की वैध न्यूनतम आयु 21 वर्ष कर दी गई है। बता दें कि इससे पहले राज्य में 25 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति ना तो शराब खरीद सकता था और ना ही शराब बेच सकता था। अगर कोई ऐसा करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती थी। करनाल में नशा मुक्त भारत अभियान के दौरान मुख्यमंत्री की ओर से बच्चों को नशे के खिलाफ दिलाई गई शपथ को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे लेकर क्या सफाई दी, वो भी आपको सुनाते हैं। आप यहाँ पर प्रोग्राम चला रहे हैं नशा मुक्त अभियान। कल विधानसभा में एक बिल पास होता है, 25 साल से 21 साल उम्र कर दी है शराब बेचने वालों की और खरीदने वालों की। ये दोहरा मापदंड नहीं है आपका? देखिए, ये सारे देश के अंदर एक मुहिम चली है इस प्रकार की, क्योंकि ध्यान में ये आया है कि चाहे इसका वैधानिक तौर पर कुछ भी था, लेकिन ध्यान में ये आता है कि उससे नीचे भी सब लोग अपने हिसाब से चोरी करके या एक दूसरे का आड़ लेकर के सब काम करते थे। इसलिए उस विषय को ठीक करने के लिए अब ये चलाया है। लेकिन ये दोनों चीज़ें मैंने जैसे पहले बताया कि एक द्वंद्व चलता है। ये द्वंद्व समाज के विभिन्न वर्गों में चलता है। एक तरफ नशे को बढ़ाने वाले लोग होते हैं, एक तरफ नशे में कम करने वाले लोग होते हैं। लेकिन जो एक अपराध होते हैं, उन अपराध की श्रेणी में आने वाले लोग मासूम भी कई बार फंसते हैं। अब उन दुकानों के ऊपर 21 साल से नीचे लोग काम भी करते हैं, क्योंकि राइट टू जॉब एक प्रकार से वो 21 साल के 18 साल के लोगों को भी मिल जाता है। वो लोग काम करते हैं, कुछ व्यवसाय करते हैं, कंपनियों में वैसे लोग लगे हुए हैं। उस कानून के कारण से 25 साल का कोई भी इससे नीचे का व्यक्ति कोई अपना काम नहीं कर सकता था, कोई व्यवसाय नहीं कर सकता था और कोई नौकरी भी नहीं कर सकता था। पीने वालों के ऊपर भी रोक लगती नहीं थी। 25 साल के नाते से वो 21 साल वाले भी अपने हिसाब से पीते करते थे। और बाकी स्टेट्स ने, लगभग 16 स्टेट्स ने पहले से इसमें संशोधन कर लिया था। अब मुख्यमंत्री के इन दोनों रूपों को देखकर आप सरकार का असली मकसद समझ सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से इसे लेकर अपने ही तर्क हैं।
सरकार का मानना है कि 21 साल का युवा अपनी समझ के अनुसार तर्कसंगत निर्णय ले सकता है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार के इस फैसले पर लोगों और समाज सेवी संगठनों की क्या प्रतिक्रिया आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज।